अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है ताबिज़ ने खोला रहस्य। रात को जब दोनों खाना खाकर निर्वृत्त हो गए तो पटेल ने पूछा, बुलाखे, लगता है आज तूने इस शहर में कोई नया दृश्य नहीं देखा, इसलिए चुप बैठा है। नहीं पटेल जी, दृश्य तो मैंने देखा है और आपने वादे के अनुसार मेरी उस शंका का निराकरण भी करना है। चुप तो मैं इसलिए था क्योंकि अभी भी मेरे मानस पटल पर पवित्र काशी नगरी के दृश्य ही घूम रहे थे। बुलाखी ने कहा, काशी नगरी तो अब पीछे छूट गई, अब वर्तमान में लौटा और मुझे बता कि आज तूने क्या देखा। पटेल बोले, पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक चौराहे पर एक स्त्री को जंजीरों से बंधे हुए देखा। जो भी राहगीर उधर से गुजरता उस स्त्री के सिर पर 5 जूते लगाता, तभी वो आगे बढ़ता था। मेरे लिए ये एक कौतूहल की बात है, कृपया इसका रहस्य मुझे बताइए। तो सुन बुलाखीराम, पटेल ने कहा, इस घटना के पीछे एक कहानी है जो इस प्रकार है। इस नगर के राजा का नाम चंद्रदत्त है। उसकी 3 रानियां थी, माला, रूपा और पद्मा। माला सबसे बड़ी थी, अतः उसे पटरानी का पद प्राप्त था। राजा के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति के लिए बहुत उत्सुक था। दोनों छोटी रानियों से उसने विवाह भी इस कारण ही किया था, जिससे कि वे अपनी कोख से किसी संतान को जन्म दे सकें। पर अफसोस कि बड़ी रानी की तरह दोनों छोटी रानियों को भी कोई संतान न हो सकी। राजा ने अनेक वैद्य, हकीम और मंत्र तंत्र करने वाले पीर फकीरों को तीनों रानियों को दिखाया। अंततः उसकी इच्छा पूर्ण हुई। बड़ी रानी को गर्भ रह गया। जब बड़ी रानी माला गर्भवती हो गई तो दोनों छोटी रानियों को उससे ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्हें यह लगने लगा कि अब बड़ी रानी का तो राजा की निगाहों में सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि हम दोनों उपेक्षित हो जाएंगी। ऐसा विचार कर दोनों ने एक कुचक्र रचा। उन्होंने बड़ी रानी के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु का वध करवाने का फैसला कर लिया। एक दिन बड़ी रानी ने उन दोनों से पूछा, रूपा और पद्मा, तुम दोनों मेरी छोटी बहनों की तरह हो। ये तो मैं जानती हूं कि तुम्हें भी प्रसव का कोई अनुभव नहीं है और मेरे भी गर्भ से ये पहली ही संतान होगी। फिर भी मैं ये जानना चाहती हूं कि प्रसव के समय मैं क्या करूं कि मेरी कोख से जन्म लेने वाला मेरा शिशु खूब स्वस्थ और सुंदर हो। ये सुनकर छोटी रानी ने कहा, महारानी, अपने मायके में मैंने सुना था कि जब भी स्त्री की पहली संतान पैदा हो उसे अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लेनी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि माँ या संतान पैदा करने में सहायता देने वाली दाई की नज़र बच्चे को नहीं लगती, क्योंकि वो भी कहा जाता है कि कभी-कभी अपनी जन्मदात्री माँ की नज़र भी उसकी संतान को लग जाती है। अतः आप जब अपने बच्चे को जन्म दें तो उस समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लें। बड़ी रानी ने सोचा कि इतने दिन अपने शिशु को मैंने गर्भ में धारण किया है, पैदा होते ही यदि उसे मेरी नज़र लग गई तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। अतः उसने प्रसव के समय अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवाने का फैसला किया। उसने दोनों छोटी रानियों को भी बता दिया कि जैसे ही मुझे प्रसव वेदना शुरू होगी उसी दिन मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी बंधवा लूंगी। बड़ी रानी के ऐसे विचार जानकर दोनों रानियों ने दाई को धन देकर उसे खरीद लिया। उन्होंने दाई से कहा, महल या महल से बाहर किसी ऐसी स्त्री की खोज करो जिसको रानी के समय में ही बच्चा पैदा हो। 1-2 घंटा आगे पीछे भी हो तो भी चलेगा, हम तब तक स्थिति को संभाले रहेंगी। फिर जैसे ही उस स्त्री का बच्चा पैदा हो तुम वो बच्चा रानी के बच्चे से बदल देना। इसके लिए जो पुरस्कार तुम्हें हमसे अब तक मिला है उससे भी बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और धन मिलने के लालच में दाई ऐसा करने को तैयार हो गई। संयोगवश उस स्त्री को उसी समय एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ जब रानी ने अपने शिष्य को जन्म दिया।
तब उस दाई ने उस स्त्री का मरा हुआ बच्चा लाकर रानी के पास रख दिया और उसका जीवित बच्चा वहां से उठा ले आई। फिर उसने प्रचारित कर दिया कि रानी की कोख से एक मरा हुआ बच्चा जन्मा है। रानी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, अतः वो दाई की इस साजिश को देख नहीं पाई। राजा को जब पता चला कि रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया है तो उसे बेहद दुख पहुंचा, किंतु अब हो भी क्या सकता था। उसने अपने भाग्य का दोष मानकर इसे स्वीकार कर लिया। उधर वो दाई छोटी रानियों के पास पहुंची और कहा, रानी जी, महारानी का बच्चा मेरे पास सुरक्षित है, बताओ उसका क्या करूं? करना क्या है? उस सपोले को मारकर जंगल में फेंक आओ, बाद में आकर अपना इनाम हमसे ले लेना। रानियों ने कहा। दाई जब घर आई तो उसने उस शिशु को नजर भर कर देखा। बच्चा टुकुर टुकुर बड़े भोलेपन से उसकी ओर देख रहा था। दाई का हृदय पिघल उठा। उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने बच्चे की हत्या न करके उसे पुत्रवत पालने का निश्चय कर लिया। तब से वो बच्चा दाई के घर में ही परवरिश पाने लगा। दाई ने उसका नाम श्याम सिंह रख दिया और एक तावीज में उसके पैदा होने का दिन और पिता का नाम लिखकर उस बच्चे के गले में तावीज डाल दिया। दाई की एक बच्ची भी थी जिसका नाम था मीना। दोनों बालक दाई की छत्र छाया में बड़े होने लगे। जब श्याम की आयु 15 वर्ष की हो गई तो एक दिन अचानक उस दाई की मृत्यु हो गई। श्याम और मीना अकेले रह गए, क्योंकि केवल वो दाई ही थी जो उनका पालन पोषण करके उनकी आयु को परवान चढ़ा रही थी। कुछ दिन तो दोनों दाई माँ की पूंजी से निर्वाह करते रहे, किंतु अधिक दिन गुजारना कठिन था। इसलिए एक दिन श्याम ने मीना से कहा, बहन, अब हमारे ऊपर कोई संरक्षक नहीं है, अतः अब मुझे कोई काम ढूंढना ही होगा। ये सुनकर मीना बोली, मेरे भैया, तुम तो अभी किसी लायक भी नहीं हो, तुम्हारी आयु भी बहुत कम है, तुम्हें नौकरी कैसे मिल पाएगी? तुम चिंता मत करो बहन, जब आदमी किसी काम को करने का निश्चय कर लेता है तो कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। वैसे भी ऐसा कहा गया है कि ईश्वर भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। मैं आज ही राजा के दरबार में जाता हूँ और उसके यहाँ कोई नौकरी पाने की कोशिश करूँगा। हे बुलाकी नाई, ऐसा कहकर वो राज दरबार के लिए चल पड़ा। जब वो राजमहल के नीचे से गुजर रहा था तब बड़ी रानी माला की दृष्टि उस पर पड़ी। वो उस समय महल की छत पर बैठी नीचे से गुजरते हुए लोगों को देख रही थी। श्याम को देखकर न जाने कैसे उसके मन में उसके प्रति ममता पैदा हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो लड़का उसका अपना बेटा ही हो। उधर श्याम की दृष्टि भी ऊपर उठी और जैसे ही उसकी निगाह रानी से मिली तो उसके मन में भी रानी के प्रति आदर के भाव पैदा हो गए। खैर, वो राज दरबार में पहुंचा और अपने घर के हालात बताकर और राजा को ये समझाकर कि उसकी माता भी राजा के महल में दाई का काम कर चुकी थी। जब राजा से किसी नौकरी का आग्रह किया तो राजा ने उसे अपने यहाँ पहरेदार के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार श्याम राजा का व्यक्तिगत सेवक बनकर राजा के महल में प्रवेश पा गया। श्याम ने शीघ्र ही अपनी सेवाओं से राजा का मन मोह लिया। राजा उसे बहुत चाहने लगा। अब वो जहां भी जाता सेवक के रूप में श्याम को जरूर ले जाता। इस तरह धीरे धीरे उसके 5 वर्ष व्यतीत हो गए। श्याम 20 वर्ष का एक कड़ियल जवान बन गया। एक बार राजा उसे अपने साथ लेकर वन में शिकार खेलने गया। वहां जंगल में एक सिंह को देखकर राजा ने अपना घोड़ा उसी दिशा में दौड़ा दिया। निकट पहुंचकर राजा ने अपना भाला सिंह पर चलाया, किंतु भाला उसके शरीर के बालों को छूता हुआ निकल गया। ये देखकर शेर ने पलटकर वार कर दिया, लेकिन इससे पहले कि शेर राजा पर झपट्टा मारे, श्याम उसके सामने दीवार बनकर अड़ गया। श्याम ने अपनी तलवार सिंह की छाती से अड़ा दी। तब सिंह ने राजा का ध्यान तो छोड़ा और श्याम पर टूट पड़ा। दोनों में जोर आजमाइश होने लगी। कभी श्याम सिंह को तलवार से ठेलकर पीछे हटा देता, कभी सिंह दहाड़ कर उसे अपने पंजों से फाड़ डालने की कोशिश करता। काफी देर तक उन दोनों के बीच मौत की ये आंख मिचौली होती रही। इस बीच श्याम के गले में पड़ा तावीज टूटकर नीचे गिर गया। राजा ने जब सिंह को भारी पड़ता देखा तो वो भी घोड़े से कूदकर सिंह से भिड़ गया। 2-2 तलवारों की मार सिंह न झेल सका। वो घायल होकर भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। थोड़ी ही देर में उसका तड़पना भी बंद हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया।
इसी बीच श्याम के गले से नीचे गिरा वो ताबीज राजा की निगाहों में आ गया। उसने नीचे झुककर उस ताबीज को उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। दोनों जब सिंह का आखेट करने के बाद महल लौटे तो राजा ने श्याम का बड़ा सम्मान किया। उसने उसकी पदोन्नति कर दी और कई और भी बहुत सी सुविधाएं उसे दे दी। रात को राजा ने अपनी राजसी पोशाक उतारी तो वो ताबीज उसकी जेब से निकलकर नीचे गिरा। राजा ने ताबीज उठाया और ताबीज को उलट पलट कर देखा। फिर उसने जब ताबीज खोला तो उसमें से कागज का पुर्जा निकला जिसमें श्याम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। राजा को ये जानकर बेहद खुशी हुई कि श्याम उसी का बेटा है। ताबीज में मिले कागज पर लिखी तहरीर को पढ़कर राजा को सारा भेद मालूम पड़ गया। उसने बड़ी रानी माला को जब ये बात बताई तो उसकी खुशी का भी ठिकाना न रहा। उसने श्याम को अपनी छाती से लगा लिया और बार बार उसकी बलाएं लेने लगी। ताबीज में मिली तहरीर पढ़कर राजा को दोनों छोटी रानियों पर बेहद गुस्सा आया। उसने उसी समय दोनों को दंड देने का निश्चय कर लिया। उधर जब रानियों को ये मालूम हुआ कि उनकी योजना का भांडाफोड़ हो गया है और राजा अब उन्हें क्षमा नहीं करेगा तो वे दोनों बेहद घबराई। इसी घबराहट में रानी पद्मा ने तो विष खाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन रूपा आत्महत्या करने का साहस जुटा न पाई। राजा ने उसे जीवित गिरफ्तार कर लिया और सजा के रूप में उसके हाथ पांव बंधवा कर एक चबूतरे पर बैठा दिया। फिर उसने आज्ञा प्रसारित करवा दी कि राज्य का जो भी व्यक्ति उस चबूतरे के पास से गुजरे वो रानी रूपा के सर पर 5 जूते मारे। कहानी का समापन कर पटेल ने कहा, सोहे बोला कि नहीं, आज तुम जो अनोखी घटना देखकर आए थे वो वही घटना थी। रूपा रानी को उसके कार्य का दंड दिया जा रहा था। उम्मीद है ये सब जानकर तुम्हारी शंका का समाधान हो गया होगा। ये कहकर पटेल जी खामोश हो गए। बुलाकी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अतः वो भी सोने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर में दोनों के खर्राटे गूंजने लगे।